कि जिस वक्त एक एटम अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में होगा उसी वक्त वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। अब हम क्विक चेक 10.2 की तरफ मूव करते हैं, जिसके पार्ट बी के अंदर उसने दो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो जाएंगे। तो अब हम इसकी एक दो और मिसाल भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में उसने दी। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर एक ही एलिमेंट के दो एटम्स ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं और रिड्यूस भी हो रहे हैं। आप प्रोडक्ट साइड पर देखें कि अब वो सेम एलिमेंट अगेन आपको दो तरह की प्रोडक्ट्स में नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहा हूं मैं। उसके अंदर आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिनमें से एक टाइप आपके कोर्स में डिस्कस की गई है, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगा। उस एग्जांपल को देखकर आप लोगों को इस रिएक्शन को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं फर्ज करता हूं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास कॉपर के आयंस मौजूद हैं जिन पर +1 चार्ज है। तो ये दो कॉपर के आयंस जिनके ऊपर +1 चार्ज है, अगर ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? इनके दरमियान अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन इस सेकंड कॉपर आयन को ट्रांसफर कर दे, डोनेट कर दे, तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये होगा कि इस कॉपर पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आएगा। इट विल बिकम कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस इस कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था ये खत्म हो जाएगा। इट विल बिकम Cu0। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ये सेम एटम्स के दरमियान हुआ है। एक ही एलिमेंट के एटम्स ने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, एक एटम ने लूज कर दिया, दूसरे ने गेन कर लिया। यानी एक एटम की ऑक्सीडेशन हो गई, दूसरे की रिडक्शन हो गई, या एक एटम ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, दूसरे ने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया। तो ये दो तीन बातें आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है सेम एटम्स के दरमियान हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसकी रिडक्शन हुई। तो ये बातें मैं लिख देता हूं कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है और इस कॉपर आयन की रिडक्शन हो गई है। अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, और अगर इसकी रिडक्शन हुई है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। और इधर आप प्रोडक्ट साइड पर देखें कि अब वो सेम एलिमेंट अगेन आपको दो तरह की प्रोडक्ट्स में नजर आ रहा है। इधर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इसकी भी और इसकी भी, लेकिन यहां पर आपको दो प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं, 2 प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं। और इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी चेक करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इट मींस के एक की ऑक्सीडेशन हुई है, सेम एलिमेंट के एक एटम की ऑक्सीडेशन, दूसरे की रिडक्शन। एक ने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, दूसरे ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, और इसके नतीजे में उसने आपको दो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर दी हैं। एक की चार्ज इंक्रीज हो चुका है, एक का चार्ज डिक्रीज हो चुका है। तो ये दो प्रोडक्ट्स आपको डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हासिल हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आपको 2 प्रोडक्ट्स हासिल हुई हैं, और किस तरीके से हासिल हुई हैं? विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स या विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो इस तरह का जो एक रिएक्शन होगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट के दो एटम्स के दरमियान ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और एक ही एलिमेंट के एटम्स की साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और उन्हीं की रिडक्शन भी हो रही होगी, और उसके नतीजे में आपको दो प्रोडक्ट्स हासिल होंगी उस एलिमेंट की। यानी दो ऐसे कंपाउंड या कोई भी स्पीशीज बन सकती हैं जिनमें वो वाला एलिमेंट मौजूद होगा। और कैसे मौजूद होगा? इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स। यहां पर और ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यहां पर और ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा, ऐसे रिएक्शन को
हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो इसको हम डिफाइन यूं कर सकते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? द रिएक्शंस इन विच atoms of the same element undergo oxidation and reduction to give two products with different oxidation numbers ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर एक ही एलिमेंट के दो एटम्स ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं और रिड्यूस भी हो रहे हैं, और उसके नतीजे में आपको प्रोडक्ट साइड पर वो एटम दो बार नजर आएंगे, एक प्रोडक्ट में एक और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, दूसरे प्रोडक्ट में एक और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही एलिमेंट के एटम्स ने आपस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की है। तो जब आपस में ही एटम्स की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है तो इनको हम नाम दे सकते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का। These can be called self oxidation reduction reactions। ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो जाएंगे। तो अब हम इसकी एक दो और मिसाल भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में उसने दी। तो दीज आर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये सबसे पहले एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो ये आपको प्रोवाइड कर सकता है H2O प्लस ऑक्सीजन। इनमें हम ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का +1 होता है, दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं तो टोटल +2 हो जाएगा। इट मींस कि आपके पास टोटल +2 का चार्ज है, साथ में आपने ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। दो ऑक्सीजन एटम है तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू, ये टोटल न्यूट्रल कंपाउंड है तो चार्ज शुड बी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं +2 ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 0, 2 ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 0 -2 एंड ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है कि इस H2O2 के अंदर जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो इस -1 को आप यहां पर शो करवा दें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज -1 है। इधर आप देखें कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक का +1 है, दो का +2 हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर कितना होना चाहिए? -2। और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फ्री स्टेट के अंदर है, इसने किसी और के साथ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? 0। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस यहां पे हुआ है, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ऑक्सीजन को देखें, -1 से एक बार ये गया है -2 के अंदर, और -1 से ही ये चला गया है 0 के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ है। अगर आप -1 से -2 में जा रहे हैं, इट मींस के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। एक बार इसकी रिडक्शन हो रही है, दूसरी बार आप देखें -1 से 0 में जा रहा है। अगर -1 से 0 में जा रहा है इट मींस के ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इसको आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। अब एक ही एलिमेंट था, उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसकी रिडक्शन भी हो रही है, और उसके नतीजे में आपको दो प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं, एक वाटर और एक ऑक्सीजन। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है, और आपको दो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं जिनके अंदर उस एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो उसने आपकी बुक में शेयर की हुई है, दैट इज रिएक्शन ऑफ क्लोरीन
विद NaOH, क्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट करके आपको प्रोवाइड कर सकती है NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर। इसमें भी अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स इसके देखें, क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो 0 होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा और सोडियम का भी +1 होगा, तो ऑक्सीजन का -2। जहां पर क्लोरीन का -1 तो सोडियम का +1। इधर एक ऑक्सीजन का -2 है, टोटल में 3 है, तो टोटल आपके चार्ज माइनस का चार्ज -6 हो चुका है। सोडियम का +1 है, तो -6 +1 पीछे बढ़ गया -5। तो माइनस के 5 हैं तो क्लोरीन पर प्लस के 5 होने चाहिए इसको इक्वल करने के लिए, तो क्लोरीन पर +5 चार्ज होगा। इधर वाटर में आप -2 और +1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को असाइन कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही हैं, जिसके अंदर इंक्रीज भी आ रहा है और डिक्रीज भी आ रहा है। तो आप देखें क्लोरीन 0 से एक बार ये जा रहा है -1 के अंदर और इसी 0 से ये जा रहा है +5 के अंदर। अगर ये 0 से -1 के अंदर जा रहा है तो इट मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, और अगर डिक्रीज होता है तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, रिडक्शन का नाम दे सकते हैं। यहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इट मींस इट इज रिडक्शन। इसी तरह इधर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसको आप ऑक्सीडेशन का नाम दे सकते हैं। तो एक ही एलिमेंट के एटम्स ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं, रिड्यूस भी हो रहे हैं, और इसके नतीजे में आपको दो प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं जिनके अंदर एक बार उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, एक बार +5 है। दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको वो हासिल हो रहा है प्रोडक्ट साइड पर। तो ऐसे रिएक्शंस को आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में तो उसने नहीं दी, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा थोड़ा सा मजीद इंप्रूव हो जाए। वो एग्जांपल ये है कि आपके पास फास्फोरस और NaOH का रिएक्शन अगर करवाया जाए तो ये आपको प्रोवाइड कर सकता है PH3 प्लस Na2HPO2। ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन का कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा जी। अब हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स मैंने लिख दिए। फास्फोरस पर 0 है, सोडियम +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। प्रोडक्ट साइड पर फास्फोरस पर -3 और हाइड्रोजन पर +1 एक पर है, तीनों पर +3 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। सोडियम पर +1 है, 2 सोडियम है, इट मींस टोटल +2 चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन पर -2 है, 2 एटम्स हैं तो -4 हो जाएगा। हाइड्रोजन पर +1 है, तो टोटल चार्ज जो आपके पास होगा वो माइनस का 4 है और जमा के 3 चार्जेस हैं, तो एज अ होल -1 बन जाएगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +1 चार्ज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फास्फोरस एक बार यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसकी हम कहेंगे रिडक्शन हुई। इस जगह पर फास्फोरस की रिडक्शन हो गई और इधर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज आपको बता रहा है। इसके अलावा आप कह सकते हैं 0 से +1 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब एक ही एलिमेंट था फास्फोरस, एक बार उसकी ऑक्सीडेशन हुई, एक बार रिडक्शन हुई, प्रोडक्ट भी आपको 2 हासिल हो गई इसकी। इधर और ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर और ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का जी। अब हम क्विक चेक 10.2 की तरफ मूव करते हैं, जिसके पार्ट बी के अंदर उसने 2 आपको इक्वेशंस दी हुई हैं और उसके अंदर पूछा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर जिसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। यानी आपने बेसिकली बताना है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर मेन एलिमेंट कौन सा है जिसके दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो हम मूव करते हैं क्विक चेक 10.2 के पार्ट बी की तरफ। क्विक चेक 10.2 पार्ट बी, इसका जो पहला पॉइंट उसने आपको दिया हुआ है, इसके अंदर उसने रिएक्शन दिया है Na2O2 का, Na2O2, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। Na2O2 इसका रिएक्शन करवा रहा है वो वाटर के साथ, आपको हासिल हो रहा है NaOH प्लस O2। ठीक है जी। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स हम अलाट करते हैं, इससे हमें फिर आसानी हो जाएगी ये डिसाइड करने में कि किसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम हो रहे हैं। सोडियम पर होता है +1 चार्ज, इसका हमेशा फिक्स रहता है +1।
तो अगर 2 सोडियम है तो टोटल चार्ज +2 हो जाएगा। इस +2 को बैलेंस करने के लिए इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर -2 चार्ज होना चाहिए। तो अगर इन दोनों के ऊपर -2 होगा तो फिर एक के हिस्से में -1 आएगा। इसी तरह आप यहां पर देखें, हाइड्रोजन के ऊपर आपको चार्ज होता है +1, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इट विल बिकम +2 एंड ऑक्सीजन विल गेट हियर -2। इसी तरह सोडियम +1, हाइड्रोजन +1, प्लस के 2 हो चुके हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस के भी 2 होने चाहिए, तो यहां पर -2 आ जाएगा। दिस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम हुए हैं। ये देखें, अगर आप इसको चेक करते हैं, इस ऑक्सीजन को O2 नेगेटिव को, ये ऑक्सीजन -2 से -2 में जा रहा है, नो चेंज, -2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इट मींस कि अगर हम ये कंसीडर करें कि ये वाले ऑक्सीजन एटम इससे आए हैं, तो इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही, तो ये वो वाला एलिमेंट हमारा नहीं है। इधर आप देखें, ये ऑक्सीजन है -1, ये -1 से एक बार जाता है -2 में, और यही ऑक्सीजन -1 से जा रहा है 0 में, तो एक ही ऑक्सीजन एटम -1 से -2 में भी गया और 0 में भी गया। तो जब ये -1 से -2 और 0 दोनों में गया है, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है, इसकी रिडक्शन हो गई, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हुआ है, तो हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक ही एलिमेंट के एटम्स की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, और वो पॉइंट क्या है कि जब कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होना होता है, तो जिस एलिमेंट ने वो रिएक्शन शो करना है उसको एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। अगर वो दरमियान वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो फिर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर वो पहले ही किसी एंड पे मौजूद है तो उससे मजीद ऊपर या नीचे तो फिर जा नहीं सकेगा। तो इसके लिए ये एक बुनियादी शर्त है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की, कि जिस वक्त एक एटम अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में होगा उसी वक्त वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि एन एटम मस्ट बी प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट स्टेट, एन एटम must be present in intermediate oxidation state, intermediate oxidation state to show disproportionation reaction। अगर वो एटम इंटरमीडिएट स्टेट में होगा तो ही उसके लिए मुमकिन है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो शो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो क्विक चेक का पहला पॉइंट आपका हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, जिसमें उसने फास्फोरस का रिएक्शन करवाया हुआ है OH नेगेटिव के साथ, और इसके नतीजे में हासिल हो रहा है PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव, ये आपको हासिल हो रहा है। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होंगे। फास्फोरस फ्री स्टेट में है तो 0। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो जवाब -1 आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो आयन बना है उस पर -1 चार्ज है। तो हाइड्रोजन का आमतौर पे हम लेते हैं +1, तो ऑक्सीजन का होना चाहिए -2, तभी इनको जमा करेंगे तो -1 जवाब आएगा। इधर आप देखें कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, 3 हाइड्रोजन एटम्स है, +3 हो जाएगा, इस फास्फोरस पर -3 हो जाएगा। यहां पर जितने भी एटम्स मौजूद हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करें तो जवाब -1 होना चाहिए। तो ये मैं कैलकुलेट करके दे देता हूं। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 2 इंटू +1 प्लस फास्फोरस का हम मालूम करना चाहते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 2 इंटू -2, जवाब होना चाहिए -1। +2 -4 प्लस फास्फोरस, जवाब होना चाहिए -1। -2 प्लस फास्फोरस इज इक्वल टू -1, and phosphorus is equal to -1 plus 2 and oxidation number of phosphorus will become +1। तो ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस यहां पर हासिल हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, फास्फोरस का भी +1। तो आप लोग देख सकते हैं कि यही फास्फोरस ही है
जो दोनों तरह से बिहेव कर रहे हैं, एक बार इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, एक बार इसकी रिडक्शन हो रही है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है